नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोलंकी, आदिवासी युवा हुंकार मध्य प्रदेश चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आज एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं आपके सामने जिन्होंने बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान बना रखी है तथा प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बड़े बड़े आंदोलन करते आए हैं और बड़वानी के शेर टाइगर कहे जाने वाले ऐसे महान शख्स जिन्होंने खुद की नौकरी छोड़कर अपना सारा जीवन तथा उनका जीवन पूरा सामाजिक कामों में ये निछावर कर दिया और बड़वानी में भी कहीं ऐसे आंदोलन उन्होंने बेरोजगारी को लेकर किए जिसको लेकर विपक्ष नेताओं की नींदें उड़ चुकी है और उन पर कहीं कार्रवाइयाँ की गई और करवाई गई विपक्ष नेताओं के द्वारा तथा उन पर काफ़ी दबाव भी बनाया गया आंदोलनों को लेकर। उसके बाद भी हार नहीं मानते हुए प्रत्येक आंदोलन उन्होंने बहुत ही सजगता से और दमदारी से किया तथा शासन प्रशासन को भी अवगत करवाया कि तुम कितने भी रोक लो, डरा लो, उसके बाद भी रोकने वाले नहीं है। एक ऐसे महान शख्स जो हमेशा बड़वानी में ज़मीनी स्तर पर विद्यार्थी बेरोजगारों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते रहते हैं तथा गरीब, वंचित, शोषित समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आइए हम उनसे मिलाते हैं। उनका नाम है सुमेर सिंह बड़ोले, जो कि एक काफ़ी धुधार वक्ता भी है और अपनी बात को दमदारी से रखते हैं तो प्रदेश में भी एक अलग पहचान बनाए है। आइए मिलाते हैं हम सोशल एक्टिविस्ट तथा सामाजिक कार्यकर्ता सुमेर सिंह बड़ोले से। तो सुमेर सिंह जी बड़ोले, आपसे मेरा पहला सवाल ये था कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि काले कानून पास किए गए और 1 साल होने के बाद भी अभी तक कृषि 3 काले कानून वापस नहीं हुई है और दिल्ली के बॉर्डरों पे, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे और दिल्ली में किसान 1 साल से डटे हुए हैं उन 3 कृषि काले कानूनों को रिजेक्ट करवाने और करवाने के लिए। उसके बाद भी केंद्र सरकार कोई किसानों के मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है और अभी भी किसान वहाँ डटे हुए। और बीते दिनों 27 तारीख को किसानों द्वारा आह्वान किया गया है कि भारत बंद रहेगा। इसमें आपके क्या विचार है और आपके उसमें इसके बारे में क्या कहना चाहते हो भारत बंद के आह्वान पर? भारत बंद रहेगा। इस बार जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने निजीकरण को इतना बढ़ावा दे दिया है कि हर सेक्टर को निजीकरण कर दिया है, उसी तारतम्य में ये लोगों का लास्ट वो बचा था कि किसानों की ज़मीन को कैसे निजी हाथों में दिया जाए। तो ये किसानों से पंगा ले बैठे। अब उनको ये मालूम नहीं है कि ये किसान हल चलाने वाले हैं, मिट्टी जो जुतने लायक नहीं होती है उसको जोत कर उसमें अनाज पकाने वाले हैं। ये झुकने वाले किसान नहीं है। तो गलत लोगों से पंगा ले लिया है और किसान, ये जो केंद्र की सरकार है उसको झुकना पड़ेगा और 3 काले कानून वापस भी लेना पड़ेगा। जो 27 तारीख को भारत बंद का कॉल दिया गया है, पूरा भारत बंद रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और इस भारत बंद में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी देश की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के साथ आइए, रोटी को तिजोरी में जाने से बचाइए, क्योंकि अगर रोटी तिजोरी में चले जाएंगे तो खाएंगे क्या। जो आज हमको कोई भी गरीब से गरीब भी पेट अपना भर रहा है जैसे वैसे कमा कर, लेकिन इतना महंगी वाड़े में आज देख रहे हैं पेट्रोल निजी हाथों में है। आज 115 रुपये लीटर है, डीजल अधिक महंगा है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि पेट्रोल डीजल बनने से हम गरीब लोग के क्या नुकसान है। अब गरीब लोग उसमें ये नुकसान हुआ है कि डीजल के भाव बढ़ने से जो बड़वानी से इंदौर जाने के लिए पहले 150-160 रुपये लगते थे, वो सीधा 230 और 240 रुपये लगने लग गए। तो ये है गरीब का नुकसान। जिसमें महंगाई में जो इन चीज़ों में पिसता है आदमी, अमीर नहीं पिसता है, जो उद्योगपति है, धन्ना सेठ है, वो नहीं पिसता है। इसमें पिसता है तो सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग का परिवार। तो अगर कभी ये काले कानून लागू हो गए और तो रोटी तिजोरी में चले जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा तो गरीब मध्यम वर्ग का परिवार होगा।
तो भारत बंद में सभी का सहयोग करिए, किसानों के साथ आइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है। जो निवाला हम सवेरे उठ के खाते हैं, वो किसान को धन्यवाद देने का समय है आपके पास। धन्यवाद। अगला सवाल मेरा ये था कि वर्तमान केंद्र सरकार भाजपा की बेटी है और राज्य सरकार में भी, और भाजपा सरकार का सीधा आरोप है कि जो 3 कृषि काल्य कानून पास किए गए हैं वो किसान के हित में है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाजपा सरकार या तो गलत बता रही है या किसान गलत है? भाजपा का कौन व्यक्ति बोलता है कि ये काले कानून जो है ये अच्छे हैं? मैं खरगोन बड़वानी के लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल को भी बुलाना चाहता हूं, सुमेर सिंह सोलंकी को बुलाना चाहता हूं, और मंत्री जी हमारे हैं पशुपालन मंत्री जी प्रेम सिंह पटेल जी भी आए, और इनके जितने भाजपा वाले हैं वो सभी आए और चले मेरे साथ मंडी में कि सरकारी रेट कितना है कपास का और किस भाव में खरीद रहे हैं ये। हमने तो एमएसपी मांगी थी ना, हमने तो जो हमने फसल जो लगाई है उसे कम से कम लागत मूल्य दीजिए, हम यही मांग करते हैं। और अगर ये बोलते हैं कि एमएसपी दे दी गई है पे तो फालतू बैठे हैं, फाल धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, तो चलो मेरे साथ आइए, हम अपन चलते हैं मंडी में और बात करते हैं, देखते हैं कि जो जिस फसल को जिस किसान ने इतनी से लाकर इतनी बड़ी करी है, दिन रात उसे मेहनत करी है, पानी में तूफान में इतने पानी गिरने में उसमें इतने पैर मिट्टी में दलदल में फंसने के बाद भी उस फसल को पकाया है, वो फसल कम से कम कपास आज 60 रुपये किलो बिकना चाहिए। जो बीजेपी वाले नेता और अंधभक्त बोलते हैं कि यार किसान फालतू बैठे हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई किसानों के साथ में सरकार है, तो बड़वानी के गजेंद्र पटेल जी ज़्यादा दूर नहीं है सांसद महोदय, सुमेर सिंह सोलंकी राज्य सांसद है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, प्रेम सिंह पटेल जी है, जिला अध्यक्ष है भाजपा के, और जो भी जनप्रतिनिधि है, चलते दांडी मार्च करते हैं मंडी तक, वहाँ किसानों से मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि उनका कपास का सरकारी रेट क्या मिलना चाहिए था और कितना मिल रहा है उनको, और कितनी एमएसपी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, केंद्र सरकार ने कौन कौन सी फसलों पर एमएसपी दे रही है। अरे आपकी कुर्सी बचाने के लिए और चमचागिरी की भी एक हद होती, लिमिट होती है। कहीं ना कहीं आप भी किसान के बेटे हैं, तो इतनी भी चमचागिरी और गुलामी मत करिए कि आने वाली पीढ़ियां तुम पर थूके। करिए विरोध, और जो काले कानून है खुलकर लिखिए आपके मोदी जी को पत्र, हमारे प्रधानमंत्री जी को बताइए कि किसानों को मंजूर नहीं है। अरे यार, एक माँ जब अपने बच्चे को जो खिलाना दिलाती है वो पसंद नहीं आती है, तो माँ बोले बेटा ठीक है दूसरा ला दी, चेंज कर देती हूँ मैं। जब वो बच्चे की माँ अगर बच्चे की भावनाओं को कद्र करती है, तो आप किसानों की भावनाओं को क्यों नहीं कद्र कर रहे हैं सरकार? हम उनको वो बोल रहे हैं हमको नहीं पसंद है काले कानून, रद्द कर दीजिए, फिर ही बोल नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। और आज की स्थिति में जो प्रभावित अनाज कोई ऐसा नहीं है कि विपक्ष में जो है वही खाते हैं, अनाज तो सब खाते हैं। तो उस अनाज का जो मूल्य है, उस अनाज का मूल्य चुकाने का समय आ गया है। जिस प्रकार पानी बोतल में जाने से 30 रुपये 20 रुपये में लीटर में बिकता है, अगर रोटी अगर तिजोरी में चले गई तो गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा, और गरीब व्यक्ति के बस की बात नहीं है, भूखे मर जाएंगे। तो ये चीज़ है, और साथ दीजिए। आपकी राजनीति कई मुद्दों पर आप कर सकते हैं, लेकिन किसानों पर राजनीति मत कीजिए और सड़कों पर आइए, लड़िए। कम से कम इतनी अपने अंतरात्मा में झांक कर देखे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कि यार हम क्या कर रहे हैं। गजेंद्र पटेल जी ने पिछले उसमें हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, ठीक है आपने करवाई, हम मानते हैं आपने करवाई, एक्सेप्ट करते हैं भैया आपकी वो चीज़ को। किसानों पे क्या जबान है ना आपके पास, बोलिए, लेकिन उस मुद्दे पर चुप रहेंगे। क्योंकि अगर बोल देंगे टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों को समझने की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप भाजपा के ही सांसद नहीं हैं, हमारे यहाँ लोकसभा के सांसद विधायक हैं। आप आवाज़ उठाइए और किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। आपको यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के लिए आपको विधायक सांसद बनाया है, न कि आपको चमचागिरी करने के लिए और वहाँ ऊपर आराम फरमाने के लिए। तो यही कहना था मेरा, और सभी से मेरी अपील है कि आप किसानों को साथ दीजिए, बेरोजगारों को साथ दीजिए। नौकरियां नहीं निकल रही है, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? आखिर आपको कौन सी कुट्टी आपको पिला दी गई कि इतनी एक हद होती है अंधभक्ति की
कि अपने मालिक को खुश करने में इतने लगे हुए हैं। बेरोजगारी नहीं रहेंगे, किसानी नहीं रहेंगे, क्या खाएंगे आप? तो निवेदन है, आइए बेरोजगारों की आवाज़ उठाइए, किसानों की आवाज़ उठाइए, मजदूरों की आवाज़ उठाइए, और निजीकरण जिस प्रकार से इस देश में सबसे बड़ा ये सांप बैठा हुआ है, इस निजीकरण को के खिलाफ भी लड़िए, और निजीकरण बिल्कुल नहीं चलेगा। धन्यवाद। अगला सवाल मेरा ये था कि आप प्रॉपर बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से और बड़वानी से आते हो, तो बड़वानी में क्या देखने को मिल रहा है कि कितना क्या बंद रहेगा और कितना क्या खुला रहेगा 27 तारीख को? बड़वानी पूरा बंद रहेगा, बड़वानी पूरा बंद रहेगा। सभी व्यापारियों से अपील कर चुके हैं, सभी जनता से अपील कर चुके हैं, और बड़वानी 100% बंद रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, और अगला मेरा ये था कि आप बेरोजगारी आंदोलन को लेके प्रदेश स्तर तक अपनी आवाज़ उठाते हो और बड़वानी ज़िले में भी बेरोजगारों को लेके लड़ते हो। तो कल मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि पुलिस कांस्टेबल की जो फार्म डाले जाएंगे, लेकिन बीते दिनों भी 4000 पद के लिए फार्म डाले गए, उसके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई, और वापसी मध्य प्रदेश सरकार ने एक कैलेंडर जारी कर दिया गया, और उसमें दर्शाया गया कि पुलिस विभाग में और फार्म डालेंगे और वैकेंसी निकलेगी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये फार्म डालेंगे और नौकरियां लगेगी, या सिर्फ ये उपचुनाव का प्रोपेगेंडा है? आप उसमें क्या विचार रखते हो? गरीब की थाली में आलू बड़े आ गए हैं, इसका मतलब चुनाव आने वाले हैं। तो वही चीज़ है, बेरोजगारों को बरगलाने के लिए कई बार भर्तियाँ कैंसिल करी है इन्होंने, वापस चुनाव आते जीत जाते हैं, वापस कैंसिल कर देते हैं। तो ठीक वैसा ही इस बार भी इन्होंने किया है कि यार चलो दिखाने के लिए इतनी भर्तियाँ हम निकाल रहे हैं। और अभी उपचुनाव आप देखा होगा, जोबट में उपचुनाव है, यहाँ पे खंडवा में उपचुनाव है, तो उसके लिए ये लोग अपने हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मामा को भर्तियाँ निकालना पड़ेगा। अब बेरोजगार युवा माँ समझ चुके हैं कि अब ऐसे जुमले से और आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, तो आपको नौकरियाँ निकालना पड़ेगा, तभी आपका पार कर सकते हैं, वरना बेरोजगार युवाओं में आक्रोश व्याप्त रहेगा हमेशा। धन्यवाद सुमेर सिंह जी बड़ोले, आपने अपना कीमती समय निकाला और वर्तमान में जो 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके बारे में अपने विस्तार से बताया और बात रखी, और वर्तमान में कैलेंडर भी जारी किया गया मध्य प्रदेश शासन द्वारा, उसके बारे में भी आपने बताया कि ये कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है और कोई फार्म नहीं डालेंगे, ये सिर्फ उपचुनाव का एक प्रोपेगेंडा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम उपचुनाव में किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को शांत कर सके और चुनाव जीत सके। धन्यवाद, और न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।